आपने हमें 6 देवियों के बारे में बताया और वो हमारी लाइफ की कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। क्या 7th डे ऑफ नवरात्रा का भी कोई सिग्निफिकेंस है और वो हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए 7 डे जो है ना, माँ कालरात्रि का डे है। अगर आप कालरात्रि की फोटो देखेंगे ना, तो ऐसा लगता है एक ऐसी माँ जो घूर रही है, जो मेरे बच्चे को कोई नजर लगाए, मेरे घर को कोई नजर लगाए। यानी अगर किसी को नजर लगती है, किसी को ऐसा लगता है कि उस पे किसी ने कुछ किया कराया किया हुआ है। इंसान को ऐसा बहुत बार लगता है कि मैं लाइफ में स्टक हो गया हूँ, किसी ने मेरे घर पे कुछ कर दिया है, मुझे नजर लग गई है। तो उस समय माँ कालरात्रि की आराधना करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो हर तरह की नेगेटिविटी को खत्म करने का काम करती है। और कहीं ना कहीं माँ कालरात्रि के साथ ना माँ सरस्वती का भी रोल है। इसलिए जो मंत्र कालरात्रि माँ का है ना, उसमें माँ सरस्वती का भी रोल है। तो अगर आपके बच्चों की फोकस और कंसंट्रेशन नहीं है, तो हम बहुत बार सोचते हैं कि अरे हमारे बच्चों की फोकस कंसंट्रेशन नहीं है, इसको तो किसी की नजर लग गई है, पढ़ता तो है बट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में माँ सरस्वती की कृपा भी उन्हें हेल्प करेगी। तो माँ सरस्वती और माँ कालरात्रि दोनों का रिजल्ट अगर आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, तो ये नवरात्रा बहुत खूबसूरत टाइम होता है। आप भोग में माँ को गुड़ का भोग दे सकते हैं। और देखिए उस दिन बुधवार पड़ने वाला है इस बार, तो आप हरे रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। हरा रंग वैसे भी हीलिंग से कनेक्ट किया गया है कि वो आपके चक्रास को भी हील करता है, आपकी लाइफ को प्रॉब्लम सॉल्वर है। जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो हम क्या कहते हैं कि हरियाली के पास ले जाओ, इन्हें पहाड़ों पे ले जाओ। तो हरा रंग कहीं ना कहीं हीलिंग का भी कलर है। अब रहा नजर दोष के लिए, तो एक पावरफुल रेमेडी भी देती हूँ और माँ का मंत्र भी देती हूँ। माँ का मंत्र करेंगे आप सूर्यास्त के बाद। और ये मंत्र है ओम ऐम रीम क्लीम कालरात्रे नमा। फिर से बोल रही हूँ, ये मंत्र आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एम जो बीज मंत्र है माँ सरस्वती का है, रीम क्लीम इसके साथ कालरात्रे नमा। ये मंत्र की अगर आप माला कर लेते हैं शाम के समय, तो आप देखेंगे 9 माला कीजिएगा। 9 माला, 9 का अपना सिग्निफिकेंस है। 9 एक बहुत पूर्ण नंबर है। आपको पता है ना, नवग्रह हैं, 9 तरह की माता हैं। तो आप 9 नंबर की माला इसके लिए कीजिएगा। और आप पूरे नवरात्रास में भी ये रेमेडी कर सकते हैं, और स्पेशली कालरात्रि वाले दिन तो जरूर कीजिएगा। कुछ लौंग लीजिएगा, थोड़ा सा कपूर लीजिएगा, एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा। कपूर और लौंग को जलाने के बाद उसका धुआं अपने पूरे घर में दिखा दीजिएगा। तो आपके घर से पूरी नेगेटिविटी का समापन होगा। पूरे घर का राउंड लेने के बाद इस चलती हुई लौंग और कपूर को अगर लगे कि थोड़ा कम हो रहा है, और कपूर डाल दीजिएगा, अपने मेन डोर पे भी छोड़ दीजिएगा। संध्या के समय यह उपाय कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी घर की नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। तो ये सिग्निफिकेंस है माँ कालरात्रि का। मैम, अष्टमी आ गई, तो अब आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग अष्टमी वाले दिन कंजक मनाते हैं और बहुत सारे लोग नौमी वाले दिन मनाते हैं। तो आप बताइए कि क्या सही है? नहीं, करेक्ट इनकरेक्ट कुछ नहीं है। ये फैमिली के चले आ रहे रिचुअल हैं। 8वां दिन महागौरी का दिन होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी है वो। मतलब बहुत क्विक आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में, वेरी क्विक एक्शन टेकर। तो बहुत सारे लोग उस दिन कंजक पूजन कर लेते हैं, जो कि ठीक है। बहुत सारे लोग सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कंजक करते हैं, वो भी ठीक है। अपने अपने फैमिली के रिचुअल्स के हिसाब से ही इस चीज को करना चाहिए। ना तो 8वें दिन की गई कंजक गलत है, ना ही 9th दिन की गई कंजक गलत है। लेकिन हाँ, जो लोग 8वें दिन कंजक करते हैं, उनसे मैं ये एक प्रार्थना जरूर करूंगी कि आप सिद्धिदात्री माँ की भी पूजा कर लीजिए, चाहे आप कंजक बिठा चुके हैं। रीजन क्या है कि सिद्धि, काम को सिद्ध करने वाली सिद्धिदात्री है। तो हम क्या करते हैं, कई बार महागौरी की पूजा करने के बाद सिद्धिदात्री माँ की पूजा ही नहीं करते। तो चाहे आप कंजक वाले दिन शाम को या अगले दिन सुबह माँ गौरी की पूजा जरूर कीजिए। इस बार तो 8वां और 9वां नवरात्रा एक ही दिन आ रहा है, तो आप कर सकते हैं सिद्धिदात्री की भी पूजा। अब आपको माँ को क्या करना है महागौरी वाले दिन, वो बताती हूँ। इस दिन छोटी छोटी कंजकें आती हैं, लोग बस उन्हें प्रसाद देते हैं और विदा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कंजक स्वरूप जब माता आपके घर में आती है, तो उनके चरण धोइए, उनकी पूजा कीजिए, और जो भी प्रसाद आप चना हलवा उन्हें ऑफर कर रहे हैं ना, अपने घर से खिला के भेजिए, जैसे कि आप माँ को तृप्त करके भेज रहे हैं।
आप जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, आप बड़े प्रेम से उनके साथ डांस कीजिए अपने घर में, जैसे कि आपके घर माँ पधारी हैं और आप खुद ही भाव विभोर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर एक चीज और आप करना शुरू कर दें, वो जो छोटे बच्चे आते हैं ना कंजक लेने, आप उन्हें थोड़ा बहुत एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे किताबें, पेन, पेंसिल बॉक्स, ऐसी चीजें भी कंजक के दिन देना शुरू कीजिए। इससे भी आपका बुद्ध मजबूत होगा। और मैंने आपको बताया ना, आज का संसार चल ही बुद्ध से रहा है, चाहे प्रेजेंटेशन हो, कम्युनिकेशन हो, कैलकुलेशन हो, तो बुद्ध भी मजबूत होगा। और जो माँ का मंत्र है वो है ओम देवी माँ गौरी नमः। ठीक है, आप इस मंत्र का जाप कीजिए शाम के समय। और अगर एक ही दिन, जैसे इस साल एक ही दिन नवरात्रे पढ़ रहे हैं, तो आप माँ सिद्धिदात्री का भी मंत्र इसी दिन कर सकते हैं। और वो मंत्र है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे। ये एक महामंत्र है, जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगी। ये एक महामंत्र है। अगर आपको लगा हो कि मैंने माँ गौरी का प्रसाद नहीं बताया, उसका भोग नहीं बताया, तो जो चना हलवा पूड़ी बनता है ना, वो उसी दिन का भोग होता है माँ का। नारियल का भोग भी लगाया जाता है उसे। और उस दिन जो वार पड़े उसी हिसाब से कलर पहन लीजिएगा, क्योंकि 8वां दिन आ गया तो फिर से थर्सडे आएगा, यानी वीरवार आएगा। और सिद्धिदात्री माँ के लिए आप ओम एम रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, आपके सारे काम सिद्ध हों, आप माँ से ये प्रार्थना कर सकते हैं। आपके सारे काम बन जाएं, आप दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग लाने लायक बने। इस तरह से आप वाक सिद्धि ले सकते हैं, आप मंत्र सिद्धि ले सकते हैं। किसी भी चीज की आप सिद्धि लेना चाहते हैं ना, सिद्धि ले लीजिए। ये जो मैं निर्माण मंत्र आपको बता रही हूँ ना, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, अगर पूरे नवरात्रास में आप खाली इसी मंत्र का भी जाप कर लें, तो ये मंत्र आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, क्योंकि ये महामंत्र है देवी माँ देवी दुर्गा का। आप इसे कीजिए। और मैं आप सब जितने भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये नवरात्रास जो आ रहे हैं, माँ दुर्गा आपके जीवन से सारे दुखों का नाश करें, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि दे, और आपके जीवन में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी हो। आप अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी बहुत कुछ ऐड कर पाएं, ऐसी मेरी अनंत शुभकामनाएं।